हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चांद और आप सभी का आपके अपने चैनल के फॉर ऑल में बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एलसीएम के दो टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं, मतलब लासा के दो प्रकार के क्वेश्चन लेकर आया हूं और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए फिर हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसकी ट्रिक सीखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष रहे। ये शेषफल वाले सवाल हैं। ये दो टाइप के होते हैं, मैं आपको दोनों ही टाइप क्लियर कराने जा रहा हूं आज। ठीक है, और ये एसएससी में 2014 में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें, सबसे पहले तो उन्होंने कहा वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब सबसे छोटी संख्या, और क्या, भाग दिया जाए। अगर ऐसा लिखकर अगर आता है तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे, इसका लासा निकाल देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका लासा निकाल देते हैं हम, और बाकी ये शेष वाली बात रही, वो भी देखते हैं क्या होता है। तो इसका एलसीएम आता है हमारा 15, 20, 36 और 48। निकाल दीजिए। देखें, 3 से भी कुछ चीज़ कट रही है। 3 पंजे 15, 20 अपनी जगह रहेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक 18। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 12 और 16। ठीक है, अब इसको हम 4 से काटते हैं। 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 और 4 चौक 16। चलिए, अब यहाँ से 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, तो हम सीधे ही डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर 3 लिख लीजिए और 4 लिख लीजिएगा। 3 पंजे 15, 15 चौका 60, 6 तियाँ 18 और 18 चौका 52, 18 चौका 72। ठीक है, तो मतलब इसका एलसीएम कितना आया, 720। इसका जो एलसीएम है वो कितना है, 720। एलसीएम निकाल दिया हमने इसका। अब आते हैं हम इसकी ट्रिक पे। जब भी वो आपसे कहे कि हर बार जो शेष है वो समान हो, मतलब यहाँ पे 3 है, 3 की जगह 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो क्या कहे कि हर बार जो शेष है वो इतना है, तो आप क्या करेंगे, आपका जो फॉर्मूला है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो है आपका जो आंसर है, वो आंसर कैसे आएगा, आंसर बराबर होगा एलसीएम प्लस ये जो बराबर वाला शेष है ये। ठीक है, तो एलसीएम कितना है आपका 720 और शेष कितना बच रहा है यहाँ पे 3, कितना हो गया 723। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जो लोग पहली बार आए हो, और वीडियो को लाइक करने में टाइम लगता है, सिर्फ 1 सेकंड लगता है, और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो के साथ में लास्ट तक जरूर बने रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वो भी इसी टाइप का है। आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया होगा, वो भी सब खत्म हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता हो। देखें, उसने सबसे पहले क्या कहा, सबसे छोटी, तो इसका मतलब यहां पर आपको इसका लासा निकाल देना है, मतलब इसका एलसीएम निकाल दें। और देखिए इन्हें क्या, विभाजित, बस 2 बातों से पता चल जाता है, सबसे छोटी और विभाजित, तब आप एलसीएम निकालेंगे, और सबसे बड़ी और विभाजित लिखा हुआ हो तब आप एचसीएफ मतलब मासा निकाल देंगे। ठीक है, तो एक बात एलसीएम हो गई। तब अब भी आप क्या करेंगे, फिर देखें ये अगली जो शर्त है कि शेषफल हर बार 7 आता हो, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। सबसे पहले आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो देखें एलसीएम कितना आएगा, 25, 40 और 60 का। 5 पंजे 5 अट्ठे, 5 एकम 5 दूनी। ठीक है, 5 से और 12, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 4 तियाँ, 1 बार 2, 1 बार 3। ठीक है, गुणा कर लेते हैं इसकी, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 5 25, 25 चौका 100 और 3 दूनी 6, 600। कितना हो गया एलसीएम, कितना हो गया इसका एलसीएम हो गया 600। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था कि अगर शेषफल हर बार 7 आता हो, कौन से क्वेश्चन में, एलसीएम वाले में, लासा वाले में, तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर जो होगा वो होगा एलसीएम प्लस शेष,
मतलब लासा प्लस शेष। तो एलसीएम कितना हो गया 600 और शेष कितना बच रहा है हर बार 7। इस 7 को आप इसमें ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 607। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, मैंने पहले लिख दिया है आंसर। ठीक है, खत्म करो कलेश। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, वो अलग टाइप का होगा। ठीक है, उसे सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। इसमें क्या है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 रहते हो है। मतलब वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो पिछले क्वेश्चन में हमारे जो शेषफल था वो कितना था, सिर्फ एक था, समान था। ठीक है, और इसमें क्या है, शेषफल अलग अलग है। इससे भाग देने पर 3 आता है, इससे भाग देने पर शेषफल 5 आता है, इससे भाग करने पर शेषफल 8 आता है। तो क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन सबसे छोटी संख्या और भाग देने पर यह बताती है कि हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहला काम आप एलसीएम निकालने का ही कर दें। और देखें क्वेश्चन एसएससी टीए 2011 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें 16, 18 और 21 का एलसीएम कितना आता है। ये एक तो पूरा डंडे के बराबर हो गया, 2 अट्ठे 16 और 2 नेम 18। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। अब देखें ये तीनों की तीनों ऐसी साइड ये दोनों तो अभाज्य संख्याएं हैं और ये भाज्य है, लेकिन ये आप अपने अलावा किसी और से नहीं कटेगी। अब ये तीनों ऐसे आ गए हैं कि इन तीनों की आपस में ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 तिया 6, 6 अट्ठे 48 और 7 तिया 21। यहाँ देखते हैं 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 दूनी 126 और इसकी गुणा 8 से कर दीजिए। 8 छक 48 के 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 का 0 और हासिल का 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10। ठीक है, तो एलसीएम आपका कितना हो गया, मतलब लासा एलसीएम बराबर हो गया आपका 1008। ठीक, अब देखें इन क्वेश्चनों में कुछ चीज होती है वो हमें देखना होती है। क्या देखें, इन्होंने क्या कहा कि 16 में से 16 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा, वो संख्या बताओ। तो ये तो 16 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि इसमें से इसको घटा के देखें कितना बचेगा। 16 में से 3 घटाएंगे, बचेगा कितना 13। ठीक है, कह रहे हैं 18 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। 18 में से 5 घटा लीजिए आप, कितना हो गया 13। 21 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, तो 21 में से 8 घटा लीजिए, तब भी कितना बचा 13। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो कितना होगा, समान होगा। चाहे जो भी हो, 13 हो, 8 हो, 10 हो, जो भी हो, समान हो। देखो 13 हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया। तो आप क्या करें, अब की बार में क्या करना है आपको, जब ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ हो, अलग अलग शेषफल हो, तो आप एलसीएम में से घटा दें किसको, शेषफल, और जिस संख्या से भाग दिया जाएगा वो, इस संख्या से भाग दिया और इसका शेषफल, इसको घटा दें और जो भी आएगा उसको यहां पर नोट कर दें। कितना 13, सॉरी शेष ही बोल सकते हो आप, इसको अंतर बोल दो, चाहे से अंतर बोल दो। ठीक है, मतलब संख्या का और शेषफल का अंतर। ठीक, ऐसे निकाल दें आप। तो एलसीएम कितना है 1008 और अंतर कितना आ रहा है 13। तो 8 में से 3 गया तो 5 और 100 में से 1 गया तो 99। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। याद रखना, अब आप क्या करेंगे, एलसीएम में से इन संख्याओं में के जो अंतर होगा वो बराबर होगा, वो अंतर को आप इसमें से घटा दें। ठीक है, अंतर देखिए मैंने निकालना बता दिया है आपको, इसको ध्यान रखें। चलें अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये भी आपका पक्का हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही है। चलिए हम अपने इस टाइप को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। अब वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर, न्यूनतम संख्या अगर बात होगी और विभाजित करने की, तो क्या निकालेंगे आप, इसका एलसीएम, मतलब लासा इसका आप निकाल देंगे। ठीक है,
फिर क्या करना, क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। एसएससी टियर 1 में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं। 48, 64, 90 और 120। दो दूनी दो चौक, दो तियां, दो दूनी दो चौक, दो पंजे, दो छक, दो एकम, दो दूनी, दो एकम, दो छक, दो तियां, दो से काटते हैं, दो छक, दो अट्ठे, दो एकम, दो पंजे, ठीक है। फिर दो से काटते हैं, दो तियां और दो चौक, तीन से काटते हैं, तीन एकम, तीन पंजे और तीन पंजे, ठीक है। एक बार 4 से काटेंगे, फिर एक बार 5 से काटेंगे, फिर एक बार 3 से काटेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48, 48, 5 चौका 20, 20 तियां 60, मतलब 48 गुणा 60 बराबर हो जाएगा 6 अट्ठे 48 के 8 और 6 चौक 24, 24 और 4 28, ठीक है। तो आपका एलसीएम ये आ गया। ये क्या है आपका एलसीएम। और मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया है, फॉर्मूला बताया है कि जो संख्या होगी और जो उसका शेष होगा उसका अंतर 48 माइनस 38 कितना बचेगा 10। 90 से भाग देने पर 64 से भाग देने पर 54 बचते हैं। 64 माइनस 54 मतलब 10। तो जाहिर सी बात है ये सबका अंतर जो होगा वो 10 होगा। आप चेक करना चाहो चेक कर लो। 120 में से 110 10 बचेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा एलसीएम माइनस संख्या और शेष का अंतर, ठीक है। संख्या और उसका शेष का अंतर, ठीक है। सिर्फ अंतर भी बोल सकते हो आप, ध्यान रखना बस इतनी बात को कि संख्या अगर 64 है तो इसके भाग देने पर क्या बचेगा 54 बचेगा, ठीक है। तो इसका अंतर निकाल दें आप। तो एलसीएम हो गया हमारा यहाँ पर 2880 और अंतर कितना आ रहा है हमारा 10, तो कितना रह जाएगा 2870। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों लाइक करते रहना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं और वो लास्ट क्वेश्चन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन ये भी लासा का है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे हम। 4218 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताएं। मतलब 4218 में से कोई संख्या है बहुत छोटी संख्या, वो घटाने को कह रहा है जिससे परिणामी संख्या को 13, 17 तथा 19 से विभाजित करने पर हमेशा समान शेषफल 10 हो। अब देखो समान शेषफल 10 है तो इसका आंसर मैंने क्या बताया एलसीएम प्लस जो शेष समान शेष जो कि कैसा है समान हो, ठीक। तो एक चीज तो ये हो गई। लेकिन अगली इन्होंने थोड़ी प्रॉब्लम क्या करी है, कह रहा है 4218 में से घटाई जाने वाली वो छोटी संख्या बताएं, ठीक है। तो कहने का मतलब है 4218 में से कोई संख्या घटाई जा रही है, तो और वो संख्या कैसी है, वो 13, 17 तथा 19 से विभाजित कर दी जाएगी। तो हम क्या करेंगे 13, 17 और 19 का सबसे पहले एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। यही संख्या है तो एलसीएम निकालने के लिए 13, 17 और 19 का एलसीएम निकाल दीजिए आप। 13, 17 और 19। अगर आप लोगों को भाज्यवाची संख्याएं आती हैं तो देखिए ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। अगर अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका एलसीएम क्या होता है, उनकी आपस में मल्टीप्लाई, उनकी आपस में गुणा कर दो आप, ठीक है। तो गुणा कर देते हैं हम। 13 सत्ते 91 हासिल के 9, 13 एकम 13, 13 और 9 22, ठीक है। ये दोनों गुणा हो गई। अब इसकी गुणा कर देते हैं हम। 19 एकम 19 के 9, 19 दूनी 38, 38 और 1 39 के 9 हासिल के 3, 19 दूनी 38, 38 और 3 41, ठीक है। मतलब इसका जो एलसीएम है वो कितना है 4199, ठीक है।
अभी क्या कह रहे हैं कि अगर हम इससे भाग देते हैं इसको लासा को तो कितने शेष बचते हैं 10। चाहे इससे भाग दो, चाहे 17 से भाग दो, चाहे 19 से भाग दो, हर बार में कितना बच जाता है 10 शेष बच जाता है। तो चलो फिर 10 शेष बचाते हैं। तो बचने वाला अगर ऐसा है तो क्या करना पड़ता है हमें, उस शेष को हम जोड़ देते हैं। शेष कितना है 10, जोड़ दिया हमने, कितना हो गया 4209। यहां तक तो ट्रिक आती है हमें। अब जो उन्होंने कहा, क्या कहा कि 4218 में से क्या घटाई जाए संख्या, तो भैया 4218 में से 4209 को घटा दो, बस वही आपका आंसर होगा, है नहीं भाई। 4209 हमारा आंसर, 4209 जो है वो क्या है हमारा आंसर आ रहा है वैसा घटाने पर, मतलब समान संख्याएं, मतलब समान शेष बच रहा है भाई। 4209 हमारा कैसा आंसर आ रहा है कि इन संख्याओं से वो कट जाए और शेषफल समान हो, तो हमारा आंसर इतना आ गया। लेकिन इन्होंने कितना लिख दिया है 4218 लिख दिया है, लिखना था इनको 4209, तो कितना बढ़ती लिख दिया इन्होंने, वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे 4218 माइनस 4209, तो देख लीजिए आप 18 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 9, बस यही आपका आंसर है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।